हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छा प्लांट शेयर करूंगी और जो भी बिगिनर्स है या जिनके पास प्लांट्स के लिए उतना टाइम नहीं है, ऑफिस गोइंग है, तो उनके लिए प्लांट बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है। क्योंकि ये एक जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो आप सभी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट का जो नेम है वो है मैक्सिकन पिटूनिया। क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल पिटूनिया की तरह लगते हैं, इसलिए हम जो है इसे मैक्सिकन पिटूनिया कहते हैं। और अभी आप जो ये कलर देख रहे हैं, ये पिंक कलर का प्लांट मेरे पास है। इसमें पर्पल कलर और वाइट कलर के भी वैरायटी प्लांट आते हैं, तो आप वो भी प्लांट लगा सकते हैं। और नर्सरी से आप जब भी प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो ये आपको जो है 30 से 40 रुपीज़ के बीच में मिल जाना चाहिए। वैसे तो हर जगह के नर्सरी का प्राइसेस डिफरेंट रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और या फिर आप जो है इसे कटिंग्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। कटिंग्स के थ्रू भी इस प्लांट को लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस हमें एक छोटा सा ब्रांच लेना है और उसे बस सॉइल में लगा देना है। किसी भी रूटिंग हार्मोन की कोई ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। और आप जब भी इस प्लांट को एक बार ले आते हैं तो इसके बाद जो है लगाने के बाद इसमें काफ़ी सारे जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उससे आप बहुत सारे प्लांट्स और भी रेडी कर सकते हैं। और इस प्लांट को जो है आप गमले में या फिर आप जो है ज़मीन में भी लगा सकते हैं। लैंडस्केपिंग में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस प्लांट को, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है फैल जाता है। और जब ये इसमें फ्लावरिंग होती है तब जो है इसमें फ्लावर्स ज़्यादा नज़र आते हैं और लीव्स बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो इस प्लांट को आप लैंडस्केपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और गमले में जब हम इस प्लांट को मेरी तरह अगर आपने गमले में लगा के रखा हुआ है तो इसके लिए हमें बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होगा। मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को जो है ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा कंपोस्ट डालते हैं तो इसमें ज़्यादा लीव्स आएंगे और फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कंपोस्ट को कम डालें। और उसके बाद जब हमने इसे लगा दिया तो ये जैसे ये परमानेंट प्लांट है, आप कह सकते हैं पेरेनियल प्लांट है। इसमें पूरे साल जो है फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे समर्स में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और विंटर्स में कम होती है, लेकिन जो है पूरे साल होते रहती है, कम या ज़्यादा। तो समर्स में जैसे इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो उसके लिए आप इस प्लांट को जो है अच्छी सनलाइट वाली जगह पर रखिए, जहाँ पर इसे 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। और फर्टिलाइज़र के लिए जैसे मैं कहती हूँ कि हर प्लांट को तो हम हमेशा 20 दिन में या फिर महीने में 1 दिन तो हम फर्टिलाइज़र देते ही हैं। तो इस प्लांट को भी आप किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 दिन दे सकते हैं। और अगर नहीं भी देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फ्लावरिंग होगी, बस अच्छी सनलाइट वाली जगह पे हम इसे रखेंगे। और वाटरिंग के लिए जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा ये हार्डी प्लांट है, तो अगर आप 1-2 दिन पानी इस पौधे में देना भूल भी गए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप रेगुलरली इस प्लांट को पानी देते हैं तब आप इस प्लांट की जो मिट्टी है वो ऊपर की 1/2 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तब आप इसमें दोबारा पानी दें। ज़्यादा इसे पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है बिगिनर्स के लिए। जब इस प्लांट में जो है फ्लावर खिलते हैं तो वो 1 दिन के लिए खिलते हैं। जैसे ये आज खिला है तो कल ये फ्लावर्स नहीं रहेंगे, वो इस तरीके से जो है ड्राई हो जाएंगे। 1 दिन के लिए ये फ्लावर इसके खिलते हैं, तो हम वो बीज फ्लावर्स को जो मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसे हम हटा देंगे ताकि हमारा प्लांट जो है वो बिल्कुल नीट रहे, साफ़ सुथरा हमारा प्लांट रहे। तो इस तरीके से हम इस प्लांट की केयर करेंगे तो ये प्लांट जो है सारे साल हमें फ्लावर्स देगा और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप सभी को प्लांट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।